हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के NCERT मैथ एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट 2 क्वेश्चन 4 से 7 तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले जाएगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 में कहता है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और संगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको पहले हम जांच करेंगे कि कौन संगत है, यानी कौन रैखिक समीकरण के युग्म जो है संगत है और कौन असंगत है। जो संगत होगा उसको हमें ग्राफ विधि से हल करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने क्वेश्चन 4 के 1 यहाँ लिख लिया, समीकरण फर्स्ट इधर लिख लिया और समीकरण सेकंड इधर लिख लिया। अब हमें इस दोनों समीकरण के जो है अब हमें जांच करना है क्या ये रैखिक समीकरण का युग्म जो है संगत है या असंगत है। हमने यहाँ इस समीकरण से, समीकरण फर्स्ट से A1, B1 और C1 निकाल लिया और समीकरण सेकंड से A2, B2 और C2 निकाल लिया। अब चलिए इसको हम तुलना करते हैं। देखिए, हम यहाँ A1/A2, B1/B2 बराबर C1/C2 के द्वारा इसे तुलना करते हैं तो हमको पता चलता है कि A1 1/2 फिर 1/2, यहाँ तक तो हमें बराबर नज़र आ रहा है। अब इसमें देखते हैं, ये कट जाने के बाद 5 दूने 10, इसका मतलब तीनों बराबर है, आपस में तीनों बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं A1 यानी कि 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो जब तीनों बराबर है आपस में तो ये क्या है, संगत है। अतः यह संगत है, या लिखेंगे समीकरण का युग्म संगत है। अब ये संगत है तो इसको हम ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो चलिए समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। आइए समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। हम यहाँ कुछ मानते हैं। जब x बराबर 0 लेते हैं, जब x बराबर 0, आइए यहाँ 0 रखते हैं, प्लस y बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। आइए फिर जब x बराबर 5, चलिए तब यहाँ 5 रखते हैं, प्लस y बराबर 5, तो y बराबर जब लिखेंगे यहाँ 5 - 5 बराबर 0, तो y बराबर यहाँ क्या आ गया, 0। तो लिखेंगे अब x y, जब x 0 तो y बराबर 5 आया। जब जब x 5 लिए तो y 0 आया। चलिए अब हम समीकरण सेकेंड से चलते हैं। समीकरण सेकेंड से
समीकरण सेकेंड है 2x प्लस 2y बराबर 10। ये समीकरण सेकेंड है। आइए अब हम x बराबर 1 रखता हूँ। जब x बराबर 1 तो 2 गुना 1 प्लस 2y बराबर 10। ये 2 हो जाता है, 2y बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 घटा में 2 घट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 8, 2 चौके 8, यानी y बराबर हो गया हमको 4। फिर अब लिखेंगे जब x बराबर 2 ले लेते हैं। आप अपने अनुसार कुछ भी ले सकते हैं जो आपको आसान लगे। तब यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 जोड़ 2y 10, ये 4 हो जाता है। तो ये 4 हो जाता है। यहाँ 2y बराबर 10, उधर जाकर ये घट जाएगा। 2y बराबर 10 घटा 4, तो 2y बराबर हो जाता है हमको 6। तो 2 तिया 6, यानी 3 आ गया। 3 आ गया यानी y बराबर यहाँ 3 प्राप्त हुआ। चलिए इसको भी हम एक डिब्बे में सजा लेते हैं। जब x बराबर क्या लिए थे हम पहले 1, तो y का मान 4 आया था। अब इसके बाद x का मान 2 लिए तो y कितना आ गया 3। चलिए अब इसे ग्राफ में सजाते हैं। तो दोस्तों हमने इस प्रकार ग्राफ कॉपी में ग्राफ खींच लिया। आइए इस पर मान को बैठाते हैं, x और y के मान को बैठाएंगे। अब x का मान 0 है और y का मान 5 है। तो x 0 y 5। तो आइए यहाँ पर जीरो 5। फिर क्या है, x 5 है तो y 0 है, x 5 है तो y 0 है। तो यहीं रह जाएगा ये बिंदु 5 0। और दूसरा क्या है, दूसरा है x 1 और y 4 है, x 1 y 4 है। तो यहाँ आएगा 1 और 4। फिर क्या है, x 2 और y 3 है, x 2 y 3 है। इस प्रकार से हमें दिखता है कि चारों बिंदु जो है, चारों पॉइंट एक सरल रेखा में है। तो हम इसको मिला देते हैं। आइए हम इसको मिलाते हैं। आइए हमने इस चारों बिंदु को आपस में मिला दिया। अब ये बनकर तैयार हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन 4 का जो 2 है उसको जांच करते हैं कि संगत है या असंगत। अगर संगत होगा तो फिर हम ग्राफ विधि से हल करेंगे, नहीं तो असंगत होगा तो उसे हम छोड़ देंगे। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को जांच करते हैं, संगत है या असंगत है। तो दोस्तों आइए अब हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है। समीकरण फर्स्ट से a1 1, b1 -1 और c1 8 है, और समीकरण सेकेंड से a2 2, a2 3, b2 -3 और c2 16 है। तो आइए इसे हम पहले तुलना करते हैं।
पता करते हैं कि ये संगत है या असंगत है। यहाँ तुलना करने पर 1/3 आया, यहाँ माइनस माइनस कट जाने के बाद फिर 1/3 आया, ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन यहाँ देखते हैं 8 दूनाई 16 कटने के बाद भी 1/3 है, यहाँ 1/2 आ गया, तो बराबर नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर B1/V2 बराबर नॉट C1/C2 है। तो यह असंगत होगा, यह असंगत है। जब ये असंगत है तो इसको हम ग्राफ विधि से हल नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो संगत है उसी को ग्राफ विधि से हल करना है। तो देखिए ये बराबर नहीं है, यहाँ कट्टी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 में। तो दोस्तों क्वेश्चन 3 में समीकरण फर्स्ट से A1 2 B1 1 और C1 -6 आया। समीकरण सेकेंड में A2 4 B2 -2 C2 -4 है। इसको हम तुलना किए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करने के बाद हमें पता चलता है कि A1/A2 बराबर नोट B1/B2 मतलब बराबर नहीं है। ये जब बराबर नहीं है यानी ये बात भी हम लिख सकते हैं, यानी A1/A2 बराबर नोट B1/B2 क्या होगा, संगत होगा। संगत होगा लिखेंगे, संगत होगा। समीकरण का युग्म संगत है, समीकरण का युग्म जो है संगत है। चलिए अब इसको हम ग्राफ विधि से हल करते हैं और पहले लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। आइए समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। आइए समीकरण फर्स्ट से हम चलते हैं। अब लिखेंगे जब x बराबर 0 तब लिखेंगे 2 गुना x की जगह पर 0 लेंगे, प्लस y है -6 है बराबर 0। ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू अब नहीं बचेगा। इसमें ना तो इसको जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो ये 0 ही हो गया। तो यहाँ बचा y, 6 को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा +6। चलिए अब फिर लिखेंगे जब x बराबर क्या लें 3 लेते हैं। चलिए 2 गुने 3 प्लस y -6 बराबर 0। आइए हो जाएगा 6 प्लस y -6 बराबर 0। तो 6 प्लस माइनस में ख़त्म, तो y बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया 0। आइए इसे हम लिखते हैं, एक डब्बा में लिख लेते हैं x y। जब x लिए हम 0 तो y का मान आ गया 6, जब x 3 लिए तो y का मान 0। आइए समीकरण सेकेंड से चलते हैं। समीकरण सेकेंड से समीकरण सेकेंड है 4x - 2y -4 बराबर 0। ये समीकरण सेकेंड है। आइए फिर इसमें हम मानते हैं जब x बराबर 0 लेते हैं तब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 से गुना करेंगे, -2y -4 है यहाँ बराबर 0। चलिए ये तो 0 हो गया। अब हम यहाँ बचेगा क्या 2y, इसको उस साइड भेजते हैं तो प्लस के 4 हो जाता है, 2 दूने 4, तो y बराबर हमको हो जाएगा, ये माइनस उस साइड चल जाएगा तो -2। अब फिर आगे जब
x बराबर 1 लेते हैं। एक बार दोस्तों आप अपने अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। 1 लिए तो 4 गुना 1 हो जाएगा, -2y -4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4 -2y -4। देखिए प्लस के 4 और माइनस के 4 कट गया। अब हमको बच गया -2y बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 0/2 -2 तो बराबर 0। तो y बराबर के बाद हम फिर 0 आ गया, इसे भी एक डब्बा में लिख लेते हैं। x y, जब x का मान 0 तो y का मान कितना आया था, -2। जब x का मान जब 1 आया लिए तो y का मान 0 आया। तो चलिए दोस्तों अब इसे फटाफट ग्राफ कॉपी पर बैठा लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हमने ग्राफ को इस प्रकार तैयार कर लिया। अब इस पर इसका मान बैठा लेते हैं। x 0 और y 6, 0 से 6 पर जाना है। आइए यहाँ आएंगे, 0 और 6, 0 6। इसके बाद है x 3 और y 0, x 3 y 0, यहीं रह जाएगा ये। फिर है x 0 y -2, x 0 y -2 तो नीचे जाएगा, -2 नीचे है। x 0 y -2। इसके बाद है x 1 y 0 है, x 1 y 0 है। तो यहाँ रखेंगे 1 0। आइए हम इसको और इसको मिला लेते हैं पहले। तो आइए दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसे मिला दिया और इसका जो कटान बिंदु है ये, इसको हम P मान लेते हैं। P कहाँ कटा है, 2 और 2 पर, ये होगा 2 2। बस मेरा ग्राफ बनकर तैयार हो गया है। अब उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्त समझ गए होंगे, इसलिए हम इसका 3 जो है 3 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आपके लिए। चलिए अब हम क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 5 में कहता है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हम x और y मानकर भी बना सकते हैं और केवल x मानकर भी बना सकते हैं। इसमें ये कहा नहीं गया है कि आप ग्राफ विधि से बनाओ, नहीं कहा गया, इसलिए हम कोई विधि से बना लेंगे। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहता है लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो इसलिए हम चौड़ाई को मान लेते हैं। माना आयताकार बाग की चौड़ाई x, माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई x मीटर से 4 अधिक है, तो x + 4 हमने मान लिया। माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है तथा आयताकार बाग की लंबाई x + 4, क्योंकि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो x + 4 मीटर माना इसको। अब कहता है इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो चलिए लिखेंगे प्रश्न से अर्ध परिमाप कह रहा है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, 2 × L + V यानी लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, बटे 2 होता है। इसका मान जो है यहाँ 36 मीटर दिया हुआ है, तो 2 से 2 ये कट गया, बच गया L + B, कितना दिया है 36, यही हुआ अर्ध परिमाप। तो आइए L का मान हमको कितना है, x + 4,
और डी का मान x है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 4 बराबर 4। 4 को साइड भेजते हैं, 36 में से जाकर घट जाएगा 4। 2x बराबर हमको बच जाएगा 32। तो x कितना हो जाएगा 16 बार में, तो x हमको आ गया 16। यानी आयताकार भाग की जो है चौड़ाई 16 मीटर है। हमने लंबाई क्या माना था, लंबाई माना था x प्लस 4 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, x का मान तो हमको 16 आया, 4 जोड़ दीजिए उसमें, क्या आ जाएगा 20 मीटर। मेरा हिसाब बनकर तैयार हो गया, यही इसका आंसर हो गया। नहीं, चौड़ाई 16 मीटर, ये भी आंसर है, और दूसरा लंबाई है 20 मीटर। बस। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसे हम एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में कहता है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 है बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। ऐसा हमको दूसरा समीकरण, रैखिक समीकरण लेना है दो चर में, कि ये और जो हम लेंगे दोनों एक युग्म बने, ऐसा युग्म बने जिससे कि उसका जो है ग्राफीय निरूपण जो है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। फिर कहता है 2 में ऐसा रैखिक समीकरण लीजिए जिससे कि वो युग्म ऐसा तैयार हो कि उसका ग्राफ समांतर हो जाए। फिर कहता है समपाती रेखाएं हो। तो आइए तीन प्रकार से मान हम लेंगे और 3 युग्म बनेगा, जिसमें कि एक का प्रतिच्छेद करती रेखाएं, दूसरा समांतर रेखाएं हो और तीसरा समपाती रेखाएं हो। आइए दोस्तों 6 को सॉल्व कर रहे हैं कि दिया हुआ रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। तो पहले हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले हमको क्वेश्चन कह रहा है कि इसके ऐसा युग्म को, जो रैखिक समीकरण युग्म को ऐसा ढूंढें, दिया हुआ रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। एक में कहता है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए रेखाएं होना चाहिए। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए होता है प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए A1/A2 बराबर नोट B1/V2 ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार से हम समीकरण मान लेते हैं। तो अतः लिखेंगे इसका समीकरण, क्या लिखेंगे, इस रूप में होना चाहिए ना। अतः प्रतिच्छेद रेखा के लिए हम 5x प्लस 2y माइनस 9 बराबर 0 लिए। देखिए हमको तो करना है A1/A2 बराबर नोट B1/V2। यहाँ एक देखिए 2/5 है, यहाँ जाएगा 3/2, तो बराबर नहीं होगा। इसलिए ये एक प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए इस रैखिक समीकरण हमने प्राप्त कर लिया, इन्हें लिख लिया। ये आप अपने मर्जी से लिखेंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि जो हम लिखे हैं या और कोई शिक्षक लिखे हैं आपको ठीक उसी प्रकार से लिखना। आप अपने दिमाग से अलग रैखिक समीकरण भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 में चलते हैं। 2 में कहता है समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखा चाहिए, तो समांतर रेखा के लिए क्या होता है A1/A2 B1/V2 बराबर नोट C1/C2।
अतः अन्य कोई भी रेखा हम ले लेते हैं, जिसे क्या होना चाहिए, a1/a2 हो जाना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाए, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का समीकरण हम इस प्रकार का रैखिक समीकरण लेंगे। आइए हम लेते हैं, हमने 4x + 6y - 3 = 0 ले लिया। अब हम इस समीकरण में a2 इसको मानेंगे, b2 इसको मानेंगे, c2 इसको मानेंगे। यहाँ देखिए a1 a2 4 बराबर करेंगे, फिर 3 यानी b1 यहाँ b2, फिर भी हमको क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। देखिए यहाँ 2 तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 तो यहाँ 6 है। अब यहाँ देखते हैं ये दोनों तो बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, -8 है और यहाँ -3 है, तो बराबर नहीं हो रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ समांतर हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरा लेंगे कि ग्राफ जिसका समपाती होना चाहिए। रेखाएं समपाती के लिए अब एक समीकरण लेते हैं। दोस्तों 3 में समपाती रेखाएं हो कहता है, तो समपाती रेखाओं के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। तो इसका मतलब आपस में तीनों बराबर हो जाए। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसा जब समपाती कहेगा तो ये जो है समीकरण दिया हुआ है रैखिक समीकरण, जैसे यहाँ 2x 3y यहाँ -8 दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसका 2 गुना मान लेंगे, 2 दूना 4x 3 दूना 6y अब -8 दूना 16 या 3 गुना 4 गुना जो भी माने, 3 गुना मानेंगे तो सबको 3 गुना, 2 गुना मानेंगे तो सबको 2 गुना। ठीक है, हम उसी प्रकार हम सिर्फ 2 गुना मान लेते हैं। ठीक है, वहाँ है क्या 2 तो हम 4x मानेंगे, 3 तो 6y मानेंगे, 8 है तो -16 मानेंगे बराबर 0। बस हो तो गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, ये बनकर तैयार हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन 7 में चलते हैं और ये इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलिए हमको समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आइए हम पहले समीकरण फर्स्ट और सेकंड लिखते हैं। समीकरण फर्स्ट है x - y + 1 = 0। समीकरण सेकंड है 3x + 2y - 12 = 0। तो चलिए हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट, आइए जब हम यहाँ लिखेंगे, जब x 0 यहाँ 0 रखेंगे, -y + 1 = 0। ये 0 तो चला गया, कुछ काम का नहीं है। 0 न तो इसमें जोड़ सकते हैं, न तो और घटा सकते हैं, तो यहाँ बचेगा -y, इसको साइड ले लेते हैं, -1 1 का माइनस जो है कट गया माइनस से, तो y बराबर हमको कितना बचा 1। अब हम लेते हैं जब x बराबर -1 लेते हैं, तो यहाँ -1 -y + 1 बराबर 0। -1 + 1 खत्म हो गया, बच गया माइनस के y, तो माइनस के y बराबर 0 बचता है, तो y बराबर हमको 0। आइए यहाँ हम लिख लेते हैं x जब हम लिए पहली बार 0, तो y आ गया हमको 1। जब -1 लिए x का मान, y का मान आ गया 0। अब चलिए हम चलते हैं समीकरण सेकेंड से। अब हम चलते हैं समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड से समीकरण सेकेंड है 3x + 2y - 12। 3x + 2y - 12 बराबर 0। इस समीकरण सेकेंड है। तो लिखेंगे जब x बराबर 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 × 4 + 2y - 12 बराबर 0। यहाँ 12 + 2y
माइनस 12 बराबर 0। 12 से 12 कैंसिल, तो 2y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। जब x बराबर 0, तो 3 गुना 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ 0 हो गया, ये 0 को छोड़िए, 2y इसको उस साइड ले जाते हैं, तो 12 2 छक 12, तो y बराबर यहाँ आ गया 6। चलिए इसको हम लिखते हैं एक्स वाई। एक्स का मान जब 4 और y का मान कितना आया था 0। x का मान जब 0 तो y का मान 6 आया। अब चलिए इसको हम ग्राफ में बैठा लेते हैं, इस मान को ग्राफ में बैठा लेते हैं। दोस्तों हमने ग्राफ कॉपी में खींच लिया। अब आइए मान को बैठाते हैं। x है 0 और y है 1। x 0 y 1 यहाँ आएंगे 0 1। अब है x माइनस 1 y 0, x माइनस 1 y 0 माइनस 1 0। फिर x है 4 y 0, x है 4 y 0 4 y 0। अब है x 0 y 6, x 0 y 6, तो यहाँ आएंगे तो चलिए पहला समीकरण का पॉइंट ये दोनों बिंदु है, इसको मिलान इस तरफ करेंगे और इसको इस तरफ करेंगे। ठीक है, हम पहले इसको मिला लेते हैं, उसके बाद जो एक त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करेंगे और उसके बाद त्रिभुज के निर्देशांक को लिखेंगे। आइए दोस्तों, हमने दोनों चारों बिंदुओं को मिला दिया, इस बिंदु से इसको और इस बिंदु से इसको मिला लिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक पॉइंट बनता है, इसको हम P मान लेते हैं। क्या है 2 और 3, यही इसका निर्देशांक हुआ। यहाँ पर आइए तो ये 4 और 0 है, इसको हम Q मान लेते हैं, Q। और ये जो है इस त्रिभुज का शीर्ष -1 और 0 है, इसको R मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो त्रिभुज तैयार हुआ इसको हम छायांकित करेंगे, बस छायांकित कर देते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, हमने इसे छायांकित कर लिया। आप भी अपने अनुसार इसे छायांकित कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।